हेलो फ्रेंड्स। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिंदी साहित्य, आपका पेपर 2 हिंदी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और साथ में आने की संभावना है। ये वन लाइनर है, तो इससे क्या है, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो साहित्य से संबंधित है, सिद्ध साहित्य से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। ठीक है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ठीक है, वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। सहजानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अगला है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित वधुशेश्वर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्योतिश्वर। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। सहजानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और उलटवासियां लिखने लगे। राहुल साकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 स्थिर बताया है। स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय 690 या फिर 633 स्थिर बताया है। इसे लिखे 32 ग्रंथ बताए हैं। इनके लिखे हुए कितने ग्रंथ बताए हैं? 32, जिन्हें दोहा कोश कहा जाता है। महा महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानों दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में त्रिलोपा, सरपा, कणपा के दो संग्रहित है। सरपा के जीवन की दृष्टि हम इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, सहज संयम, पाखंड, आडंबर, फिर गुरु सेवा, फिर सहज मार्ग, तो फिर महासुख की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपान में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र दिया है। ठीक है, अगला है सबरपा सरपा के शिष्य लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका नाम क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में आया। चर्यापद सरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई और चर्यापदों की आवट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद सत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन 773 में एक कायस्थ लुइपा सरपा के कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सरपा के शिष्य थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में सबसे ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। अगला है, डोम्बिका का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश के 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बिका गीतिका, योगाचार्य, अक्षरद्वीकोपदेश आदि इसमें प्रसिद्ध हैं। डोम्बिका विरूपा के शिष्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। कणहपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणहपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 1820 में हुआ था। राहुल साकृत्यायन के अनुसार कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। अब जैन साहित्य को पढ़ लेते हैं।
जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 बताया है। सिपुदारण रस संस्कृत भाषा में लिखा है। इनमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों के तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास और रासक काव्य अब्दुर्रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। ठीक है, पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है और इनका रचनाकाल 1350 बताया गया है। मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। भरतेश्वर बाहुबली राज की रचना 1184 ईस्वी में और इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वरी बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत शवकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचनाकार माना है। अगला देखते हैं, देवसेन ने 933 में श्रावकार की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहे श्रावक धर्म प्रतिपादन किया है। देवसेन के आद्य ग्रंथ है नैनचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आधारनार सार और तत्वसार तथा साव्यवधम दोहा। इन ग्रंथों में इनका नैनचक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नैनचक्र को लघुनैनचक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैन भाषा नाम दिया। ठीक है, बृहद नैनचक्र की रचना देवसेन। आगे देख लेते हैं, इन नैनचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनार सार और तत्वसार, साव्यवधम दोहा। इन ग्रंथों में इनका नैनचक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नैनचक्र को लघु नैनचक्र का नाम भी दिया जाता है। देवसेन को अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिन्हें इन्होंने जो है जैनाभास नाम दिया। बृहद नैनचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइलव धवन ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नैनचक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभावप्रकाश या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से ये प्राकृत में गाथाबंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश सबसे पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। द्रव्य सहाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। द्रव्य साहस प्रयास माइलव धवल की रचना है। शालिभद्र सूरि के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। आशुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनबाला रास नाम लिखा। ठीक है, आशुग ने जीव दया रास नामक एक ग्रंथ की रचना भी की है। जिन धर्म सूरि ने 1209 में स्थूलिभद्र की रचना की है। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही एक पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरि ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास की। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया जाता है। रेवंतगिरी रास 4 कवड़कों में विभक्त है। ठीक है, रेवंतगिरी रास की ही भांति आगे देखते हैं, उसकी ही भांति एक मिनट उसकी भांति कवि पलहन द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया है। मुनि सुमंती गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकार नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 में 58 छंदों में हुई। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरि द्वारा रचित नेमिनाथ चरपऊ ने माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं,
विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्पनिरुक्त उवेशमाला कहाण छप्य है। जैन रास परंपरा के अन्य कवियों रचना प्रज्ञा तिलक कछुली रास, देलहण गय सुकुमाल रास, सारमूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास, अभयदेव सूरी जय तिहुअण, चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामरमुनि कन्नड़ कर चाहिए, कवि णयनंदी सुदंदन चरऊ, ठीक है। जिन वल्लभ सूरी संगपटक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार, जिन दत्त सूरी चाचरी काल स्वरूप कुलप एव एस रसायन, ठीक है। हरिभद्र सूरी ललित विस्तारा धूताख्यान सहर चरिये संबोधन प्रकरण नेमिनाद चरऊ, सोमप्रभ सूरी कुमार पाल प्रतिबोध, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है धर्म सूरी जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी संगपति समरासा और राजशेखर सूरी नेमिनाथ पारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फागु काव्य करेंगे और इससे भी रिलेटेड बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।